जय हिंद। तो बच्चों, आज त्रिकोणमिति का ये दूसरा क्लास है और आज त्रिकोणमिति सर्वसमीका के बारे में बताएंगे कि त्रिकोणमिति सर्वसमीका क्या होता है। ये पहले क्लास में आप त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में जाने थे, उसी पर आधारित है त्रिकोणमिति सर्वसमीका। देखिए, पहले क्लास में आपने देखा था कि जो साइन होता है ना त्रिकोणमिति अनुपात, वह कोसेक का एक उल्टा होता है, यानी कि 1 बटा कोसेक होता है। अच्छा, जो कॉस होता है वो सेक का उल्टा होता है, यानी 1/सेक हो जाएगा। और जो tan होता है वह काट का उल्टा होता है, यानी कि 1/काट भी हो सकता है। ठीक है, ये पहले क्लास में आपने देख लिया था। आज हम बात करेंगे इसी पर आधारित त्रिकोणमितीय सर्वसमीका। ठीक है, तो आइए देखते हैं सर्वसमीका। ठीक है, एक बात ध्यान दीजिए। देखिए, साइन स्क्वायर थीटा, मान लीजिए कि एक त्रिभुज है। ठीक है, अगर इसको हम थीटा माने तो थीटा के सामने की भुजा लंब, ये हो जाएगा आधार और ये होगा कर्ण, ये होगा समकोण पे। तो साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, देखते हैं क्या होता है। साइन थीटा बराबर क्या होगा, आपने पिछले क्लास में देखा था, लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, स्क्वायर है तो दोनों पर स्क्वायर कर दे, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि आधार बटा कर्ण, यानी कि आधार बटा कर्ण, स्क्वायर है तो दोनों पर स्क्वायर कर देते हैं। अगर एलसीएम ले लेते हैं कर्ण स्क्वायर, तो ऊपर हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। और पाइथागोरस प्रमेय है कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है कर्ण का स्क्वायर। नीचे कर्ण स्क्वायर, दोनों कटकर एक आ गया। इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, एक। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, बात यह है कि इससे तीन फार्मूला आपको तैयार मिलेगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है, ध्यान दीजिए। अब देखिए, कॉस स्क्वायर थीटा को इधर ले जाए तो मिलेगा आपको साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, कहीं आपको देखिए कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है तो उसके जगह पर साइन स्क्वायर थीटा भी हम रख सकते हैं। एक बात और, अगर कॉस स्क्वायर थीटा को अगर यहीं रहने दें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी हो सकता है, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है तो उसके जगह पर कॉस स्क्वायर थीटा भी हो सकता है, या कॉस स्क्वायर थीटा है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी हो सकता है। ठीक है, अब देखिए ये तीन फार्मूला तैयार हो गया। अब देखिए इससे और कौन से फार्मूला तैयार होते हैं, इसको हटाते हैं। अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक है। ठीक है, हमने दोनों पक्षों में कॉस स्क्वायर थीटा से अगर भाग दे दिया इसमें, तो यहां भी कॉस स्क्वायर थीटा होगा, यहां भी कॉस स्क्वायर थीटा होगा और यहां भी कॉस स्क्वायर थीटा होगा। क्या किया कि हमने दोनों पक्षों में कॉस स्क्वायर थीटा से भाग दे दिया। और देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा, ये दोनों आपस में कट जाएगा, प्लस एक बराबर। अच्छा, कॉस स्क्वायर थीटा को अगर ऊपर ले जाना चाहें तो सेक स्क्वायर थीटा में बदल जाएगा, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा का उल्टा होता है। यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। आपका ये फार्मूला तैयार हो गया, यानी कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। अच्छा, सेक स्क्वायर थीटा को यही रहने दे, tan स्क्वायर थीटा को इधर ले जाए तो क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर एक। ये भी तो हो सकता है, सेक स्क्वायर थीटा यही पे है, tan स्क्वायर थीटा को हमने इधर लाया, माइनस हो गया, बराबर एक है, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर एक। सिर्फ इसी फार्मूला से तैयार हो रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 से। ठीक है, अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 माइनस, नहीं सेक, अच्छा 1 को इधर अगर लेकर जाते हैं, देखिए क्या तैयार होगा, सेक स्क्वायर थीटा और -1 बराबर tan स्क्वायर थीटा। ये भी हो सकता है,
यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अगर दिखता है तो उसकी जगह पर tan स्क्वायर थीटा हम रख सकते हैं। ठीक है, ये तैयार होगा। आगे देखते हैं। देखिए, अच्छा इसी में हम अगर हमने cos स्क्वायर थीटा से भाग दिया ना, अब sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा में हम अगर sin स्क्वायर थीटा से अगर भाग दे दें हम दोनों पक्षों में, यहां भी sin स्क्वायर थीटा से भाग देंगे और यहां भी sin स्क्वायर थीटा से भाग देंगे। दोनों पक्षों में sin स्क्वायर थीटा से हमने भाग दे दिया। देखते हैं क्या प्राप्त होता है। ये तो कट जाएगा, मिलेगा 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा बटा sin स्क्वायर थीटा। क्या होगा? cot थीटा हो गया, क्योंकि sin बटा cos होता है tan, ये तो cos बटा sin है ना, तो यानी tan का उल्टा है, और tan का उल्टा होता है cot। स्क्वायर है तो स्क्वायर बराबर sin स्क्वायर थीटा का उल्टा करेंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, यानी 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ये आपका फार्मूला तैयार हो गया। ठीक है। अच्छा, cot स्क्वायर थीटा को अगर इधर ले जाए पक्षांतर करें तो आपको मिलेगा कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1 मिलेगा। cot स्क्वायर थीटा को हमने पक्षांतर कर दिया, एक अपनी जगह पर है, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब ध्यान दीजिए, 1 को अगर इधर ले जाते हैं तो मिलेगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको मिलेगा। ठीक है, ये 3 फार्मूले हो गए इस पे। तो ध्यान दीजिए, अगर कहीं भी आपको मिलता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो उसके जगह पर आप लिख सकते हैं cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, अभी क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे सभी क्वेश्चन हम बारी बारी से बताएंगे। अभी फार्मूले देखिए और समझिए कि क्या क्या चीज है, क्या किसके जगह पर क्या रखना है। ठीक है, तभी तो सवाल में मजा आएगा। ये आपको मिल गया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। एक होता है पाइथागोरियन त्रिक। ठीक है, क्या होता है? पाइथागोरियन त्रिक। पाइथागोरियन त्रिक तीन ऐसी संख्या जो समकोण त्रिभुज को सेटिस्फाइड करे। ठीक है, तीन ऐसी संख्या जो तीनों भुजाओं को रख दिया जाए तो समकोण त्रिभुज को सेटिस्फाइड करे। जैसे कि अगर 3 4 5 रख दिया जाए, 3 4 और 5, तो ये समकोण त्रिभुज बनाएगा। किसी त्रिभुज की भुजा अगर 3 4 5 है तो वो समकोण त्रिभुज होगा। जैसे 6 8 10 भी रख दिया जाए, 6 8 और 10, सबसे बड़ी भुजा तो कर्ण ही होता है, तो 6 8 10 भी रख दिया जाए तो समकोण त्रिभुज को सेटिस्फाइड करेगा। ठीक है, तो तीन ऐसी संख्या जो समकोण त्रिभुज को सेटिस्फाइड करें। अब देखिए, अगर उन तीनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या की बात करें, पाइथागोरियन त्रिक में अगर सबसे छोटी संख्या यदि विषम है, तो वह सबसे छोटी संख्या 3 ही हो सकता है, या तो उससे बड़ा होगा, 3 होगा या तो उससे बड़ा होगा। और मानते हैं कि अगर x है तो वह 3 होगा या 3 से बड़ा होगा। समझ गए? यानी कि 3 से छोटी विषम संख्या नहीं, यानी पाइथागोरियन त्रिक में भुजा 1 नहीं हो सकता कभी। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि सबसे छोटी संख्या अगर x है तो दूसरी संख्या क्या होगी? एक्स स्क्वायर माइनस 1/2। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/2। और दूसरी संख्या की बात करें, तीसरी संख्या की बात करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/2। ठीक है, तो पाइथागोरियन त्रिक में अगर सबसे छोटी विषम संख्या है, सबसे जो छोटी संख्या वो अगर विषम संख्या है तो वह 3 हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है। यानी विषम संख्या अगर x है
सबसे छोटी संख्या, तो दूसरी संख्या एक्स स्क्वायर माइनस 1/2, तीसरी संख्या एक्स स्क्वायर प्लस 1/2। जैसे मान लेते हैं कि सबसे छोटी संख्या अगर 5 है तो दूसरी संख्या 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 24, 24 में 2 से भाग देंगे तो 12। तीसरी संख्या क्या होगी, 5 का वर्ग 25 और एक 26/2 यानी कि 13। मान लेते हैं कि अगर सबसे छोटी संख्या जो है 9 है तो दूसरी संख्या का होगी 9 9 81 में से 1 घटेगा 80/2 40, और तीसरी संख्या 81 और 82/2 41। ये पाइथागोरियन तरीका है और ये जो संख्याएं प्राप्त हो रही हैं समकोण त्रिभुज यानी पाइथागोरस प्रमेय पर भी सर्टिफाइड करेंगी। ठीक है, देखिए जैसे इसको रखते हैं अगर 5 12 और 13, तो सबसे बड़ी भुजा 13 रख देंगे। मान लीजिए इसको हमने 12 रख दिया और इसको 5 रख दिया, तो 13 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर के योगफल के बराबर होगा। 13 का स्क्वायर होगा 169, 12 का स्क्वायर होगा 144 और 5 का स्क्वायर 25, यानी कि ये भी 169 हो गया कि नहीं, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय पर भी आधारित होगा, निर्धारित होगा ये। ठीक है, पाइथागोरियन त्रिक तो वही होता है कि समकोण त्रिभुज की भुजाओं को सेटिस्फाइड करे। मान लेते हैं अगर 11 रखते हैं तो दूसरी भुजा क्या होगी, 11 का वर्ग 121 में से 1 घटेगा 120, भाग देंगे तो होगा 60। 11 का वर्ग 121 और 122 में भाग देंगे तो 61। ठीक है, आपको एक चीज देखने को मिल रहा है कि जो सबसे छोटी जो संख्या है अगर विषम है तो दूसरी और तीसरी संख्या के बीच 1 का अंतर होगा। दूसरी और तीसरी संख्या के बीच 1 का अंतर होगा। ठीक है, दूसरी और तीसरी संख्या के बीच 1 का अंतर होगा। आपको ये पता चलेगा कि मान लेते हैं कि एक संख्या है 13, दूसरी संख्या अगर आपको निकालना है तो 13 का स्क्वायर 169, 169 में अगर 169 में 1 घटा दिया 168, 168 में हम 2 से भाग देंगे तो 2 8 16, 2 चौका 8 यानी कि 84 हो गया। तो तीसरी संख्या आप तुरंत निकाल सकते हैं 85। ठीक है, क्योंकि तीसरी संख्या में 1 का गैप है अगर विषम संख्या है तो। ठीक है, अब देखिए अगर मान लीजिए कि सम संख्या हो तब क्या करेंगे। अगर मान लेते हैं कि सबसे छोटी जो संख्या है सम है, ठीक है, सबसे छोटी संख्या अगर सम है तो वह सबसे छोटी संख्या 6 हो सकती है या इससे बड़ा। अगर सबसे छोटी संख्या सम है तो वह छोटी संख्या 6 हो सकती है या तो इससे कोई बड़ी संख्या होगी। मान लेते हैं अगर 6 है, जैसे x है अगर, तो दूसरी संख्या क्या होगी, अगर सबसे छोटी संख्या x है तो दूसरी संख्या x के पावर स्क्वायर माइनस 4/4। ठीक है, तीसरी संख्या क्या होगी, x स्क्वायर प्लस 4/4। ठीक है, पहली संख्या x है अगर सम है, पहली संख्या x है छोटी संख्या, तो x स्क्वायर माइनस 4/4, x स्क्वायर प्लस 4/4। मान लेते हैं अगर 6 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, 36 माइनस 4 32, 32 में 4 से भाग देंगे तो 8, और 6 6 36, 4 40 में से 4 से भाग देंगे तो 10, यानी कि ये पाइथागोरियन ट्रिक हो गया। अब देखिए मान लेते हैं कि 8 है अगर, तो यहाँ हो जाएगा 64 में से 4 घटेगा 60, 60 से भाग देंगे तो 15, 8 अठाई 64 और 4 68, 68 में 4 से भाग देंगे तो 17। ठीक है, तो एक चीज देखने को आपको मिल रहा होगा, अगर पहली छोटी संख्या अगर सम है तो शेष दोनों संख्याओं के बीच 2 का अंतर मिलेगा। शेष दोनों संख्याओं के बीच 2 का अंतर मिलेगा। जैसे मान लेते हैं कि एक संख्या छोटी संख्या सम अगर 10 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 4 96 होगा, 96 में 4 से भाग देंगे तो 24, तो तीसरी संख्या 26 होगा। ठीक है, क्योंकि इन दोनों के बीच 2 का गैप है। ठीक है, अच्छा ये पाइथागोरियन ट्रिक हो गया। ठीक है, और सम है तो 2 का अंतर होगा,
और विषम है तो 1 का अंतर होगा। एक चीज और ध्यान दीजिए, किसी भी पाइथागोरियन त्रिक में, किसी भी पाइथागोरियन त्रिक में हम किसी संख्या से गुणा या भाग करते हैं, सभी संख्याओं में किसी भी संख्या से गुणा या भाग करते हैं, तो जो प्राप्त संख्या है, प्राप्त संख्या भी पाइथागोरियन त्रिक होगा, पाइथागोरियन त्रिक होगा। जैसे मान लेते हैं कि एक 3 4 5 पाइथागोरियन त्रिक है, समकोण त्रिभुज पर भी सेटिस्फाइड करेगा। तो 3 4 5 पाइथागोरियन त्रिक, इसमें हम सभी संख्याओं में 2 से गुणा अगर कर दें, 2 से गुणा कर दें तो क्या होगा, 6 होगा, 8 होगा और 10 होगा। ये भी पाइथागोरियन त्रिक होगा। इस संख्या में मान लेते हैं हम 5 से गुणा कर दें सभी संख्याओं में, तो 5 से 15, 5 चौके 20 और 5 पचे 25, ये भी पाइथागोरियन त्रिक ही होगा। ठीक है, किसी भी संख्या से गुणा करते हैं या भाग करते हैं तो पाइथागोरियन त्रिक प्राप्त होगा। जैसे देख लीजिए, इसको अगर चेक करते हैं तो क्या होगा, समकोण त्रिभुज पर सबसे बड़ी भुजा 25, मान लेते हैं 15 ये है तो 20 ये होगा। 25 का वर्ग होता है 625, ठीक है, 25 का वर्ग होता है 625, यानी इन शेष दो भुजाओं के वर्गों के बराबर होना चाहिए। 20 का वर्ग होता है 400 और 15 का वर्ग होता है 225, दोनों को वो ऐड करेंगे तो 625 के बराबर हो जाएगा, यानी कि ये भी पाइथागोरियन त्रिक है। ठीक है, तो बस पाइथागोरियन त्रिक में इतना ही रहा। अब अगले क्लास में हम बताएंगे चेंज रूल। ठीक है, चेंज रूल क्या होता है, कैसे होता है, सब कुछ बताएंगे अगले क्लास में। आपको करना क्या है कि त्रिकोणमितीय अनुपात के जो मान होते हैं 0 से लेकर 90 अंश तक, उसको याद करना है, और किसी क्लास में हम उसको याद करने का तरीका भी बताएंगे। लेकिन सरसरी निगाह से आपको देख लेना है कि किसका मान क्या होता है। जैसे साइन 45 अंश का मान क्या होता है, साइन 60 अंश का मान क्या होता है, ऐसे कुछ मान आपको याद करना है। हम एक क्लास में बताएंगे कैसे याद करेंगे इसको। ठीक है, इनका अगले क्लास में हम चेंज रूल बताएंगे, और इसको याद करना बहुत जरूरी है, इसका यूज भी है अगले क्लास में। चलिए फिर मिलते हैं अब अगले क्लास में, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।